हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से एसआर जीके जीएस क्लास में स्वागत है। मैं भूगोल अध्याय पढ़ा रहा हूँ, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल का पहला चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय। इसका मैं पहला पार्ट पढ़ा चुका हूँ। पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी। जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बजा दें, लाइक कर लें। क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है मेरा। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं यूँ ही भूगोल के बारे में, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल पर भी आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ बताऊँगा, समझाऊँगा मानचित्र के माध्यम से। भूगोल का अध्ययन मानचित्र के बिना अधूरा है, ज्योग्राफी थ्रू मैप। पिछले क्लास में मैंने भारत का सामान्य परिचय में आपको अवस्थिति के बारे में बताया, मैंने अक्षांश विस्तार के बारे में और देशांतरीय विस्तार के बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको जानकारी दी। आज मैं भारत के सामान्य परिचय के संबंध में उससे आगे मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये टॉपिक एक लंबा टॉपिक है और इसका एक और पार्ट मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। थर्ड पार्ट होगा वो, ठीक है। तो वो जाके कंप्लीट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पेशेंस रखेंगे और जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपको घर बैठे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं। पिछले क्लास में अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार पर मैंने डिस्कशन किया था, बताया था आपको। आज मैं उससे आगे काम करूंगा, लेकिन मैं एक बैक में इन्फॉर्मेशन कुछ दे देना चाहता हूं। भारत का अक्षांश विस्तार मुख्य भूमि का है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। इसके आगे मैं जो आपको अभी बताता हूँ वो है भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम लंबाई। तो भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम लंबाई आप जानते भी होंगे। तो नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंशन है किलोमीटर में, वो है 3214 किलोमीटर। ये हो गया आपका 3214 किलोमीटर उत्तर दक्षिण लंबाई, ठीक। और पूर्व पश्चिम एक्सटेंशन किलोमीटर में, ठीक है, पूर्व पश्चिम जो लंबाई है किलोमीटर में, वो आपका है 2933 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर। इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछता है कि भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं को आम बोलचाल में हम कह सकते हैं भारत की चौहद्दी। हर एरिया का, हर देश का, हर जगह का एक चौहद्दी होता है। चौहद्दी का मतलब है कि नॉर्थ एरिया क्या है, मैक्सिमम नॉर्थ, मैक्सिमम साउथ क्या है, ठीक है, मैक्सिमम ईस्ट क्या, मैक्सिमम वेस्ट क्या, ये है चौहद्दी। तो भारत का भी चौहद्दी है। इसके बाद यानी दूसरे देशों की सीमा प्रारंभ होती है। हमारा वहाँ से, भारत की सीमा वहाँ पर से क्या होती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो भारत का जो चौहद्दी है, नॉर्थ में भारत की जिसको कहते हैं उत्तरी सीमा या उत्तरी बिंदु, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आप जानते भी होंगे, वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और ये सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद, जिसके बारे में आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। और ये भी आप जान लीजिए कि
ये दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है, वो है क्या है? इंदिरा, ये सियाचिन ग्लेशियर, उसी सियाचिन ग्लेशियर के पास है इंदिरा कोल, और उसका अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये इंदिरा कोल का अक्षांश है। अगर ये भी पूछ लेगा कि भाई इंदिरा कोल कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो आप इसका उत्तर फटाफट दे देंगे। आंसर क्या होगा? 37 डिग्री नॉर्थ, इंदिरा कोल। ठीक है, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक, या अगर ये भी पूछ लिया आपको आम बोलचाल में कि भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन है, तो उसका आंसर क्या होगा? इंदिरा कोल। अब आप आइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इसमें हम दो बातें हैं, दो तरह से इसमें बातें हैं। एक है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, उसमें मुख्य शब्द नहीं जुटा होगा, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु ऐसे नहीं प्रश्न होगा, वो प्लेन क्वेश्चन होगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जाएगा इंदिरा पॉइंट, ये आपका है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। ये है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, और इंदिरा पॉइंट के बाद से शुरू हो जाता है इंडोनेशिया, दूसरा देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट के बीच में एक चैनल भी है, जिसको ग्रेट चैनल हम लोग कहते हैं। ग्रेट चैनल याद रखिएगा, ग्रेट चैनल क्वेश्चन आता है जब हम नेक्स्ट कभी क्लास लेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो आपको जल संधि के बारे में बताएंगे, समझाएंगे भी, तो उसी में आएगा चैनल, इंग्लिश चैनल ना, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो ये है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में डिवाइडर है या सीमा है। ग्रेट चैनल, समझ गए? याद रखने के ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। इस बात को याद रख लेंगे, ग्रेट निकोबार, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंडमान निकोबार पूरा द्वीप समूह है, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, उसी में है एक ग्रेट निकोबार, यानी सबसे बड़ा निकोबार। ठीक, और उसी ग्रेट निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक, अब आइए भारत की मुख्य भूमि जो मेनलैंड है, मेनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? वो है कन्याकुमारी। मेनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इंदिरा पॉइंट के बारे में, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, और इसका पुराना नाम है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, नोट कर लेंगे, पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमेलियन पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? नोट कर लेंगे, जो बातें मैं नहीं लिख पा रहा हूँ उसको आप सुने और नोट कर लें, आपके फ़ायदे का रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब एग्ज़ाम में आया हुआ ये प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न आया है। ठीक है, हो सकता है कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्न से सामना हो जाए, इसलिए दिमाग में ये बात रखेंगे। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पार्सन पिगमेलियन पॉइंट, और इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। अब हम आ रहे हैं मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है, आप जानते हैं, तमिलनाडु में। और इसका पुराना नाम, इसका एक अंग्रेज़ी नाम है केप कैमोरिन, केप कैमोरिन। विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहीं पर है। और इसमें एक बात और जान लीजिए कि कन्याकुमारी के पास 3 समुद्र मिलते हैं, 3 समुद्र के सीमा पर या मिलन बिंदु पर स्थित है। 3 सागरों के मिलन बिंदु पर कौन स्थित है? वो है कन्याकुमारी। ठीक, एक सागर अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, और तीसरा है हिंद महासागर। 3 सागरों का मिलन स्थल कौन है? कन्याकुमारी। इस बात को याद कर लेंगे। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन सा शहर 3 सागरों के मिलन बिंदु पर स्थित है? तो उसका आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। और इसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन बना, मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि तमिलनाडु भारत का इकलौता राज्य है जिसकी सीमा
अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों को छूती है। ठीक, ओके। अब इससे आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, गुजरात में। ठीक है, ये है गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जिसको गौर माता भी कहते हैं, और सर राजहर क्रीक एक डिस्प्यूटेड लैंड है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो यहीं पर स्थित है, सर राजहर क्रीक। बहुत सारी किताबों में सर राजहर क्रीक भी लिखा जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ के रण में है। ठीक है, लेकिन अब जो है सर राजहर क्रीक नहीं, ऑप्शन में देके गुहार मोती गौर माता दिया जाता है। गुजरात में भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक, अब हम आएंगे, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबीथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथु, जिसको यहीं पर वालांगू भी स्थित है, वालांगू, और वालांगू कहते हैं उत्तर पूर्वी त्रिसंधि, उत्तर पूर्वी त्रिसंधि। ठीक है, त्रिसंधि मतलब तीन ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट का मतलब यहाँ पर चीन की सीमा मिलती है, चीन की सीमा के अलावा यहाँ पर बर्मा की सीमा मिलती है, ये चीन, बर्मा और इंडिया। ठीक, चीन, बर्मा और इंडिया, ये तीन देश की सीमाएं यहाँ पर मिलती है, इसलिए इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी त्रिसंधि। ठीक है, तो ये भारत के हो गए चौहद्दी। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। प्लेन में सरल या क्वेश्चन जो पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, उसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। और मेन लैंड अगर दिया तो कन्याकुमारी। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। ठीक, सबसे पूर्वी बिंदु किबूथी। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का अक्षांश क्या है, पश्चिमी बिंदु का देशांतर क्या है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का देशांतर क्या है, यह भी प्रश्न पूछता है। तो उसका आपका आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और सबसे पूर्वी बिंदु का देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। कन्याकुमारी का अक्षांश पूछ लेगा। मुख्य भूमि का अक्षांश कितना है, दक्षिणी अक्षांश क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश क्या, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, या कन्याकुमारी कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और कन्याकुमारी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर ऊपर है। ठीक, तो ये भारत की हो गई सीमाएं या भारत की चौहद्दी। ठीक, अब इससे आगे हम फटाफट काम शुरू कर देते हैं। वो है भारत की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा मतलब भारत की सीमा कितने स्थलीय देशों को टच करती है, और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। ठीक, वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। लेकिन भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। मैं जो ये बोला, ये इसका सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सबका उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको 15,106.7 किलोमीटर। लेकिन आम सामान्य किताबों में ये है 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा। और ये भारत की स्थलीय सीमा आपको मालूम ही है 7 देशों को स्पर्श करती है। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, इधर बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये हो गए 7 कंट्री जो भारत के स्थल से टच करते हैं। ठीक है, अब ये 7 में आप देखेंगे 6 कंट्री डायरेक्ट हैं, प्रत्यक्ष रूप से 6 कंट्री, लेकिन एक कंट्री अफ़गानिस्तान की सीमा इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली का सेंस ये है कि अफ़गानिस्तान की सीमा कश्मीर को छूती है, लेकिन कश्मीर के उस हिस्से को टच करता है जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो डायरेक्टली वो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अफ़गानिस्तान को छूता है। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर हमारा ही कश्मीर है। ठीक है, हमने उस पर दावा नहीं छोड़ा है, तो वो हमारा ही कश्मीर है, पाकिस्तान ने उस पर जबरन कब्जा कर रखा है। ठीक, तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, जिसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान,
चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा और बांग्लादेश। ओके, अब इसमें आप आएंगे कि भाई सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो हम शुरू करते हैं बांग्लादेश के साथ, सबसे लंबी स्थलीय सीमा, ठीक। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो है 4096.6 किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा, ठीक। आपको ऐसे जनरल वे में लगेगा कि चीन के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है, लेकिन नहीं, आप देखेंगे बांग्लादेश का फिगर जो बहुत जिग जॉ है, टेढ़ा मेढ़ा है, और इस सब को अगर आप सीधा कर देंगे तो भारत की स्थलीय सीमा बहुत लंबी है, ठीक। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा, इसमें जो कुछ बातें हैं, जो प्रश्न आते हैं, एक तो प्रश्न अभी मैंने कह दिया आपको कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो उसका उत्तर होगा बांग्लादेश, ठीक है। फिर आपका प्रश्न है कि बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, छूती है, तो उसका आंसर होगा 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश की सीमा को टच करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया सबसे पहले WB वेस्ट बंगाल, फिर आपका हो गया ये MG मेघालय, ये हो गया आपका TRP त्रिपुरा, ये हो गया MZ मिजोरम। तो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा पश्चिम बंगाल, एक और कंट्री है मैंने अभी मिस कर गया, वो है असोम। पश्चिम बंगाल, असोम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम यहाँ से भी स्पर्श करता है, दो तरफ से, ठीक। तो बांग्लादेश के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने राज्यों के साथ है, 5 स्टेट, या यूँ क्या है कि 5 राज्य बांग्लादेश को छूते हैं, ठीक। अब इसमें आप देख लें, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है पश्चिम बंगाल के साथ ही है, ठीक है। ये बात आप नोट कर लें, भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है पश्चिम बंगाल, ठीक। और इसमें एक दो प्रश्न और भी हैं, वो महत्वपूर्ण है कि भाई भारत का जो त्रिपुरा राज्य है, ये TRP आप देख रहे हैं, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, 3 साइड। त्रिपुरा नाम ये स्पष्ट है, त्रिपुरा, त्रि माने 3, पुर माने क्या होता है, दुर्ग, किला, जो जिसकी किलाबंदी 3 और बांग्लादेश से है, इसलिए उसका नाम पड़ा त्रिपुरा, यानी 3 साइड से ये बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन बना कि भारत का एकमात्र राज्य जो 3 और बांग्लादेश से घिरा है, उसका आंसर होगा त्रिपुरा, ठीक है। अब हम इसमें आगे एक और बात आपको बता देना चाहते हैं, वो ये है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहते हैं ज़ीरो लाइन। क्या कहते हैं, ज़ीरो लाइन, ठीक है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है, ज़ीरो लाइन, इसलिए कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला बांग्लादेश से तकरीबन आधा किलोमीटर के आसपास में डिस्टेंस पर है, ठीक है, 1 किलोमीटर भी कवर नहीं करता है, इसलिए उसको कहा गया ज़ीरो लाइन, ठीक है। चलिए अब आप इसमें आ जाइए, बांग्लादेश में एक और बात जान लीजिए आप कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, आप शायद नहीं जानते ये बात, बहुत कम किताबों में ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसको भी रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। मैं इसमें इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश आज का बांग्लादेश है, भारत का सबसे नया पड़ोसी देश, भारत का सबसे नया पड़ोसी देश बांग्लादेश, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था, 16 दिसंबर 1971 में एक नया देश बना, वो है बांग्लादेश। और आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, वेरी गुड, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश का पुराना नाम। ये पूर्वी पाकिस्तान, जो भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान था, दूसरा क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक। तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो विभाजन रेखा खींची गई वो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। तो पहले ये पाकिस्तान था, ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन यहाँ भी थी, और रेड क्लिफ रेखा कहाँ थी, इस पश्चिमी पाकिस्तान के साथ भी थी, ठीक। बाद में बांग्लादेश अलग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बना, वो बना बांग्लादेश, ठीक है। तो लेकिन जो सीमा रेखा वो अभी भी रेड क्लिफ ही है, लेकिन पॉपुलर जो है, लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय क्या है, पाकिस्तान के साथ। अगर प्रश्न आएगा कि रेड क्लिफ रेखा तो बांग्लादेश नहीं मारेंगे आप, मैं आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ दे दिया, ठीक है, ये भी सही है,
आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर देना है पाकिस्तान के साथ ही। रेड क्लिफ रेखा किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। ठीक, चलिए ये बांग्लादेश का मामला क्लियर हो गया। अब आप आइए ये चीन के साथ। चीन, भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? चीन के साथ है। ठीक, अब देखिए चीन के साथ कौन है? अभी 2 रिसेंट में स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरी बन गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और डिवीज़न हुआ लद्दाख। लद्दाख भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पूर्व में ये दोनों क्या थे? एक राज्य थे, एक ही राज्य था, जम्मू कश्मीर, और लद्दाख उसी का एक डिस्ट्रिक्ट था। अब देखिए तो चीन के साथ भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को छूती है? आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 स्टेट, 3 ये 4 स्टेट। ठीक है, ये है एक अरुणाचल प्रदेश ARP, ये हुआ SK सिक्किम। ठीक, 2 हो गए। ये आपका हो गया उत्तराखंड। ठीक, एक बीच में आपका घुसा हुआ है हिमाचल प्रदेश HP, और ये एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो भारत के साथ चीन की सीमा जो है 4 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 4 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले ये राज्य थे, अब बन गए केंद्र शासित प्रदेश। एक आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक, 3, उत्तराखंड 4, सिक्किम 5 और अरुणाचल प्रदेश 6। तो चीन के साथ कितने हैं? 6। ठीक, और चीन के साथ जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो है अरुणाचल प्रदेश, और चीन के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है मैकमोहन रेखा। कौन रेखा है? मैकमोहन रेखा, जो 1914 में खींची गई। वो मैकमोहन रेखा आपको कहाँ पर है भाई? वो अरुणाचल प्रदेश के पास ही है, अरुणाचल प्रदेश के पास में ही है मैकमोहन रेखा। ठीक है, और चलिए चीन हो गया आपका। चीन के बाद अभी चीन के साथ डिस्प्यूट भी हो रहा, वो डिस्प्यूट का सेंटर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में गलवान घाटी वेरी डिस्प्यूटेड लैंड है जिस पर चीन ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, तो वो गलवान घाटी आपका इसी लद्दाख में स्थित है। चलिए फिर आइए पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्थलीय सीमा 4 राज्यों को छूती है। एक गुजरात, इसके जस्ट बाद है राजस्थान RAJ। ठीक, राजस्थान के ठीक ऊपर हो गया PNB पंजाब, और पंजाब के बाद आपका हो गया JK जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, साउथ से जाएंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये इसकी स्थलीय सीमा किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। ठीक, और सबसे लंबी पाकिस्तान की स्थलीय सीमा किसके साथ है? जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ठीक, ओके, ये आपका क्लियर है। और रेड क्लिफ मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी बताया आपको कि रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और भारत के बीच में है। ठीक है, अब आप चले आए नेपाल। नेपाल के साथ जो बाउंड्री है वो आपका क्या है भाई? उत्तराखंड है। इधर आपका UP हम लेंगे, ये आपका बिहार आ जाएगा। ठीक है, बिहार के बाद ये हो गया WB वेस्ट बंगाल, और फिर ये एक हो गया सिक्किम। 1 2 3 4 और 5। नेपाल की स्थलीय सीमा कितने राज्यों के साथ है? 5 स्टेट। उत्तराखंड, पश्चिम में उत्तराखंड, पूरब में सिक्किम, पश्चिम में उत्तराखंड, पूरब में सिक्किम, साउथ में UP और बिहार। ठीक, और फिर आपका है दक्षिण पूरब में कौन है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ध्यान देंगे पश्चिम बंगाल की सीमा किसको छूती है? नेपाल को छूती है। ठीक है, और नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बिहार के साथ। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। भूटान। भूटान की स्थलीय सीमा आप देखेंगे 4 राज्य को छूती है। नंबर 1 सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल, असम, और ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम या असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट किसके साथ टच करते हैं? भूटान के साथ। ओके, यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। भूटान के साथ छोटी स्थलीय सीमा है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं भूटान। और यहाँ पर भी डोकलाम लेके डिस्प्यूट हुआ था,
2000, अभी डेट है मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, परहैप्स 18 में हुआ था शायद। ठीक है, बहुत लंबे दिन तक 74 या 75 दिन तक भारत और चीन की सीमाएं आमने सामने रही। तो डोकलाम जो जगह है वो इसी सिक्किम और भूटान के बीच में यहाँ पर है। ठीक है, जिस पर चीन ने इंक्रोचमेंट किया था, बाद में चीन की सेना पीछे हट गई। चलिए अब क्लियर कर लें बर्मा के साथ। बर्मा के साथ जो स्थलीय सीमा है वो है आपका 4 स्टेट। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, उसके ठीक बाद है नागालैंड, ठीक, देन है मणिपुर MN, और लास्ट में है मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 स्टेट बर्मा के साथ सीमा बनाते हैं। और यारम्बू की संधि हुई थी 1826 में। उसी संधि के तहत भारत और बर्मा के बीच के बाउंड्री का एक निर्धारण है। और भारत और बर्मा के बीच जो बाउंड्री है वो कोई आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है, नेचुरल बाउंड्री है। ठीक है, उसमें अराकान योमा पर्वत बर्मा का वो सीमा बनाता है। और भारत की पूर्वांचल पहाड़ियाँ जिसमें पटकोई बूम, नागा और मिजो हिल्स को लुसाई की पहाड़ी भी कहते हैं, तो वो सीमा बनाते हैं नेचुरल बाउंड्री बर्मा के साथ। ठीक है, ओके। तो आपका ये 6 स्टेट में क्लियर हो गया। अब एक बचा अफ़गानिस्तान। 6 कंट्री क्लियर हुआ। अफ़गानिस्तान की सीमा टच करती है जम्मू एंड कश्मीर को। ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ओके। और ये मैंने पहले कहा था इनडायरेक्टली है, पाक अधिकृत का कश्मीर अफ़गानिस्तान को स्पर्श करता है, डायरेक्टली इंडिया का कश्मीर नहीं। ठीक, बहरहाल वो अपना ही कश्मीर है। तो ये आपका भारत की स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा आज ये क्लियर हो गया। ठीक है, और कमिंग क्लास में मैं आपको इसी टॉपिक का 3rd पार्ट होगा जो फाइनल उसमें कंक्लूड हो जाएगा, वो चैप्टर। और एक बात मैं कहना भूल गया था आपको, बांग्लादेश के संदर्भ में है, वो ये है कि बांग्लादेश और भारत की स्थलीय सीमा पूरी तरह से मानवीकृत है। मानवीकृत का मतलब है कि ये नेचुरल नहीं है, यहाँ पर ये बैरियर लगा दिया गया, तार लगाया गया बाज़ाब्ता एकदम। आप देखेंगे कभी जाएंगे वहाँ पर या टेलीविज़नों में देखेंगे तो एकदम तार है, तार कटीली तार है, वो लगा दिया गया है बांग्लादेश और भारत के बीच में। यानी अगर ये भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा पूर्णतः मानवीकृत है, पूर्णतः मानवीकृत या आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। ठीक, तो आज मैं यहाँ तक ये स्थलीय सीमा तक ये यहाँ पर मैं आप समाप्त करता हूँ। और कमिंग क्लास में मैं आपको इसके आगे जो कुछ छूटा हुआ है उस पर मैं लूँगा क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आता है तो मैंने पहले भी कहा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाएं और शेयर करें। ठीक है, मेरे मनोबल को बढ़ाएं आप, ताकि मैं आपको और अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।